पीटीआई का यह कहना है कि उन्होंने 9,000 लोगों की एक जिहादी फोर्स बना दी है जो काफिले के आगे आगे चलेगी, सारी आंसू गैस को बर्दाश्त करेगी और हुकूमत की रुकावटें हटाती जाएगी। जबकि हुकूमत ने अपनी फौज को भी अपनी फोर्स को भी जिहादी फौज बना दिया है, क्योंकि हमने कल सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस नारे लगा रही है, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत। यकीनन वो नारे लगाते हुए ये एहसास दिलाना चाह रही है अपने जवानों को कि मुकाबला करना है, हर हाल में करना है, हर सूरत में करना है। मेरा सवाल अब यह है रोखड़ी साहब से मेरा पहले सवाल यह है कि कल तक तो पीटीआई जश्न की बातें कर रही थी, आज पीटीआई ने जश्न की बातें कैंसिल कर दी हैं। मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही थी लेकिन आज उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। तो रोखड़ी साहब, क्या हो रहा है बिहाइंड द पावर कॉरिडोर्स? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अवाम से छुपाया जा रहा है। आप अंदर की खबर देंगे मुझे? देखिए साहब, एक तो ये तमाम कैफियत इनकी कंफ्यूजन का आपको शिकार बताते हैं कि ये कंफ्यूज्ड है, और दूसरी चीज ये है कि ये जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं उस काम को, इनकी अपनी पार्टी के जो मेन लोग हैं, इनकी जो अपनी पार्टी के बहुत सारी तादाद है, बहुत सारे वो जो सेन लोग हैं, जो एमएनएज भी हैं, एमपीएस भी हैं, वो ये काम नहीं चाहते। आपने आगाज किया स्टार्ट का कि इन्होंने कहा हमने जिहादी फोर्स इन्होंने बनाकर ये आगाज किया है। थोड़ा सा इस बात को पीछे लेकर जाते हैं कि कुछ दिन पहले से इनके जो ये सोशल मीडिया है उनकी ट्वीट्स पढ़ें तो आपको अजीबो गरीब किस्म की मौत की दावत नजर आएगी, जो अंग्रेजी की इनकी ट्वीट्स हैं और दीगर जो एक्स के ऊपर और दीगर है, यानी बाकायदा मौत की दावत के तुम नौजवानों को वो इंसाइट कर रहे हैं कि मौत को गले लगाने से तुम्हारा मकाम ऊपर बुलंद होगा और मुल्क को तुम हकीकी आजादी दोगे। तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि वो आकर इनके लिए मौत को गले लगा ले। उससे पहले थोड़ा सा चले जाएं कि बानी पीटीआई स्पेसेस के अंदर ब्रीफली सर, टाइम कम है सर जी, स्पेसेस के अंदर ही वाज सेइंग कि मर जाओ। देखें, we have to get rid of this notion, these notions, we have to get rid of this dogma। हमने इससे जान छुड़ानी है। ये किस रास्ते पर चल पड़े हैं? आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से गुजरते एक जत्था बन चुके हैं जो कि इंसाइट कर रहे हैं कि बच्चे अपने मुल्क के अंदर आकर फसाद करें, और लाशें किसकी? अलाउ मी सर, मैं इम्तियाज शेख साहब को वेलकम करना चाहता हूं फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने पैनल में ज्वाइन किया। थैंक यू सो वेरी मच शेख साहब। एक तरफ मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती लहर है, चाहे वो बलोचिस्तान के बच्चे हों, चाहे वो पारा चिनार के रहने वाले हों, कुर्रम एजेंसी के लोग हों, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई का एहतजाज है जिसको रोकने के लिए हुकूमत ने सर धड़ की बाजी लगा दी है। शेख साहब, मुल्क के हालात को आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने दिया अपने प्रोग्राम में। अब देखिए, हालात तो आपके सामने ही है कि कई महीनों से, सालों से, 1.5-2 साल से इस सिलसिला चल रहा है जिसमें मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई हमारा वीआईपी मुल्क आते हैं, हमारे बाहर के मुल्कों के, उस वक्त ये धरने और उस वक्त की सियासत और उस वक्त का स्ट्राइक्स और मार धाड़ का प्रोग्राम होता है। बेशक थोड़े अरसे में इंडिकेटर्स अच्छे आते हैं इकोनॉमिक्स के, उसके बाद फिर ये शुरू कर देते हैं। अब 24 तारीख को उन्होंने, मतलब जिस तरीके से अभी रोकड़ी साहब भी बता रहे थे, तो इस तरह सोशल मीडिया पर ये पूरा मतलब एक तूफान फैला हुआ है कि कुर्बानी दें और मुल्क को बचाएं। तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये इनका तो प्लान ही यही है कि मुल्क में नारकी हो, तबाही हो, और इमरान खान बाहर निकले और मतलब निकल के फिर उस तरह की हुकूमत करे जिस तरह उसने 4 साल तबाही बचाई मुल्क में। समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए किसी तरीके से भी अच्छा नहीं है, और इसको रोकना जो हुकूमत का काम है वो रोक रही है और ये रुकेगा। मतलब बहुत से लोग पीटीआई में भी ये नहीं चाहते लेकिन मजबूर हैं। जिस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिस तरह से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि फोटो निकाल के भेजें और वीडियोस बना के भेजें, वरना टटिकट नहीं मिलेंगे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मन, हमें बाहर के मुल्कों की जरूरत नहीं है, अपने मुल्क में इस तरह के लोग बैठे हैं। आपकी नजर में पीटीआई मुल्क दुश्मन सियासत कर रही है। कोहिस्तानी साहब, हुकूमत कैसे रोकेगी पीटीआई को? लगता है आपको कि वो रोक पाएगी? जत्तोई साहब, जब ये कहते हैं कि कफन बांध के निकलना है तो उनकी नीयत का पता लगता है कि ये या मरने आ रहे हैं या मारने आ रहे हैं। तो हुकूमत किसी भी ऐसे मिलिटेंट्स जो सोच रखने वाले हैं, हजूम हो, जो फसादी टोला है, उसको पहले भी नाकाम किया है, आइंदा भी नाकाम करेंगे। ये देखें, मुझे तो इनमें फर्क नहीं नजर आता है। जो लोग पाकिस्तान में तखरीबकारी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, इंतशार फैलाते हैं,
और इसी तरह जो हुकूमत जब मईशत बहाल हो रही है, हुकूमत डिलीवर कर रही है, जिस तरह इम्तियाज शेख साहब ने कहा कि हमारे पास वीआईपी या जो कोई किसी मुल्क का हाई डेलीगेशन आता है तो तब ये करते हैं, तो उसकी आप अंदाजा लगाएं। सीपैक जब आगाज हो रहा था, उसको चाइनीज प्रेसिडेंट का जो दौरा मुलतवी करवा गया, अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस के में इन्होंने एहतजाज किया, अब दोबारा ये इस तरह कर रहे हैं। इनको एनआरओ हम नहीं देंगे। हमने बिल्कुल इनसे, हुकूमत का इनसे राब्ता था है, मगर हम इनसे कोई भी इस तरह की जो अगर ताकत की बुनियाद पे ये समझते ब्लैकमेल गवर्नमेंट को करेंगे तो इस ये हुकूमत यानी आपको लगता है एहतजाज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब, शेख साहब, रोकड़ी साहब, बेहद मुर्गुजार। प्रोग्राम का वक्त तमाम हुआ है, वक्त ही बताएगा कि पीटीआई एहतजाज कर पाएगी या नहीं। अब बहुत कम ही दिन रह गए हैं। लेट्स सी, टाइम विल टेल।